चेन्नई से शाहजहांपुर आए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार ने आयुध निर्माणियों में सरकार की अनदेखी पर सरकार को निशाने पर लेते हुए जहां पुरानी पेंशन बहाली और नई भर्तियां किए जाने की बात कही, वहीं पहलगांव अटैक में भी सैनिकों की वर्दियां प्राइवेट बिक्री होने के कारण आसानी से आतंकियों तक पहुंचने की बात करते हुए सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों से कार्य लेकर प्राइवेट कंपनियों से कराने पर डिफेंस को कमजोर करने की बात कही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को जानकारी दी कि यूनियन के प्रयास से टीसीएल के नॉन कोर आइटम्स को फिर से कोर आइटम्स में शामिल किया गया। आयुध निर्माणियों में भारी संख्या में कर्मचारियों की सेना नियुक्ति हुई है, जबकि देश की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए 25% अतिरिक्त वर्कर हमेशा रखे जाते हैं। अभी 1500 से अधिक रिटायरमेंट हो चुके हैं। ये नियुक्तियां बंद है। रक्षा मंत्रालय से वार्ता हो चुकी है और शीघ्र इसे शुरू करने की मांग की गई है। तो हमारा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को तो कॉर्पोरेटाइज किया, वो सबसे पहले गलत डिसीजन है। उस डिसीजन के खिलाफ में हम कोर्ट में भी फाइट कर रहा है, एज ए ट्रेड यूनियन हम रास्ता में भी फाइट कर रहा है। ये नंबर 1 है। कॉर्पोरेशन होने का कारण ये आर्मी नेवी एयरफोर्स ने ये कंपनी बनाया अभी टीसीएल, उनको बताया आप अभी कंपनी है, आप अभी सरकार नहीं है। तो आप कंपनी होने के वजह से आपको कोई भी यूनिफॉर्म का, दूसरा बूट्स का, टेंट का, पैराचूट का, कोई भी आइटम का काम चाहिए तो आप प्राइवेट कंपनी के साथ टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। आपको L1 में आना है, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो कंपनी भी शुरू कर दिया, एक एक टेंडर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कितना भी टीसीएल ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, उनका नंबर आ गया 17, 18, 19, 20। तो फिर उसको काम कैसे मिलेगा? काम नहीं मिला। उसको लेके ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने बहुत लड़ाई किया, संघर्ष किया। राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखा, उनको मिला। फिर फाइनली हमने रक्षा मंत्री साहब को ये बताया, देखो हम लोग सब सरकार कर्मचारी है, हम लोग कंपनी का कर्मचारी नहीं है। आप हमको जबरदस्ती में कंपनी में डाल दिया, लेकिन अभी कंपनी बोल रहा है हमारा पास काम नहीं है, तो आपको तनख्वाह के लिए हम किधर से पैसा लेके आएंगे? तो कंपनी हमको तनख्वाह नहीं दिया तो आपका जिम्मेदारी है आपका कर्मचारी को तनख्वाह देने का। और तनख्वाह के लिए मिनिमम एक साल में 720 करोड़ रुपया का ऊपर जरूरत है। तो आप दे दो कंपनी को 720 करोड़ एवरी ईयर, आप सब्सिडी दे दो, तो फिर क्या होगा। लेकिन हमारा वर्कर ऐसा है, वो काम चोर नहीं है। ऐसा बैठ के सैलरी देने के लिए हमारा वर्कर तैयार नहीं है, हमको काम चाहिए। तो रक्षा मंत्री का सवाल था क्या करना है, ने बोला सबसे पहले आपने तो 2017 में हमारा तो ये 5 क्लोथिंग फैक्ट्रीज का पूरा आइटम्स को नॉन कोर डिक्लेयर कर दिया। उस नॉन कोर डिक्लेयर करने के वजह से अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स हमको डायरेक्टली काम नहीं देता है। तो हमको वो ऑर्डर को विड्रॉ करना है। नॉन कोर आपने 2017 में इश्यू किया ऑर्डर, उस ऑर्डर को विड्रॉ करिए। हमारा टीसीएल तो ये 4 क्लोथिंग फैक्ट्रीज है, उनको टेंडर का थ्रू, सिंगल टेंडर इंक्वायरी का थ्रू उनको आप ऑर्डर प्लेस करो। वही एक रास्ता है, नहीं तो टीसीएल का वर्कर बहुत तकलीफ में घुसेगा। तो उन्होंने कन्विंस हुआ, उसके बाद उन्होंने वो ऑर्डर को विड्रॉ किया, वापस किया। लेकिन उसके बाद भी आर्मी में बहुत ऑफिसर संतुष्ट नहीं था, उनको प्राइवेट में जाने का इच्छा ज्यादा था। लेकिन हम सभी का प्रयास का वजह से अभी काम आना शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।